समस्तिका के सवाल सुनकर आगाज हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो समस्तिका के सवालों का क्या ही जवाब दे। उसके एक्सप्रेशन देखकर समस्तिका का दिल घबरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो अनहोनी होने वाली है। उसने आगाज के हाथ पर अपना हाथ रखा तो आगाज एकदम से कांप उठा। वो तुरंत अपनी जगह से उठकर बोला, कुछ कुछ भी नहीं पड़ी। वो बस मैं और डॉक्टर यही बात कर रहे थे कि किसी भी पेशेंट के ट्रीटमेंट में डिले नहीं होना चाहिए। सबकी लाइफ इम्पोर्टेंट होती है। जैसे हमारी आशी के ट्रीटमेंट में कितना डिले हुआ, अगर उसे कुछ हो जाता तो उसकी बात पूरी होती। उससे पहले ही समस्तिका बोली, ऐसा मत कहिए चौहान साहब, मुझे कुछ होता है। हमारी आशी को कभी कुछ नहीं होगा। मेरी ही गलती है जो मैं इतना वक्त इंतजार करती रही। मैंने इतना वक्त बर्बाद कर दिया। अगर मैं पहले ही आपके पास आ जाती तो आशी कब की ठीक हो जाती। आगाज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लेकिन अभी ज्यादा देर नहीं हुई। हमारी आशी पूरी तरह से ठीक हो गई। बस इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाकी सबका ट्रीटमेंट भी ऐसे टाइम से होता रहे। इसलिए मैं हॉस्पिटल में कुछ पैसे डोनेट करना चाहता हूँ। समस्तिका मुस्कुराई और बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है चौहान साहब, हमें ये जरूर करना चाहिए। आगाज ने डॉक्टर की तरफ देखा और बोला, मैं आपको चेक भिजवा दूंगा डॉक्टर, आप प्लीज मेरी तरफ से इसे एक छोटा सा गिफ्ट समझिएगा। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, थैंक यू सो मच मिस्टर चौहान, आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर समस्तिका भी मुस्कुराते हुए आगाज की तरफ देख रही थी। आगाज ने जब उसकी नजरें खुद पर महसूस की तो इशारों से पूछा, क्या? समस्तिका ने तुरंत अपना सर ना में हिला दिया। आगाज और समस्तिका दोनों डॉक्टर के केबिन से बाहर की तरफ आए। आगाज का दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। बस यही सोच रहा था कि वो अपनी समस्तिका को क्या कहकर दुबई लेकर जाए, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द दुबई के लिए निकलना था। समस्तिका बाहर आई और आगाज की तरफ देखते हुए बोली, वैसे डॉक्टर ने सच ही कहा था। आगाज ने सवालिया नजरों से उसे देखा। समस्तिका उसके सामने खड़ी हुई और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं चौहान साहब। कुछ लोग तो होते हैं जो बस सामने वाले का फायदा उठाने का सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सामने वाले की कमजोरी समझकर भी उसका अच्छा चाहते हैं, उसके भले के लिए ना जाने क्या कुछ नहीं करते। मुझ जैसी अपनाकर आपने। आगाज उसकी बात बीच में ही काट कर गुस्से से बोला, मुझ जैसी से क्या मतलब है तुम्हारा? समस्तिका हंसी और बोली, वो बस मुंह से निकल गया। आगाज एक बार फिर से उसे घूरते हुए बोला, दोबारा अगर ऐसी बात मुंह से निकली ना तो मुंह बंद कर दूंगा, और मुंह बंद करने का तरीका कैजुअल नहीं होगा। ये बोलते हुए उसने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाया और शरारती अंदाज में समस्तिका को देखा तो समस्तिका के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। वो दोनों वापस आशी के वार्ड में आए और उन्होंने वैष्णवी जी को वापस घर भेज दिया, क्योंकि वैष्णवी जी भी कल से हॉस्पिटल में ही थी। उन्हें भी रेस्ट की जरूरत थी। बस आज की रात उन्हें हॉस्पिटल में बितानी थी। कल तो वो वापस घर चले जाने वाले थे और फिर अगले दिन आगाज समस्तिका को लेकर दुबई के लिए निकलने वाला था। आस्तिक भी वैष्णवी जी के साथ घर पर वापस जा चुका था। समस्तिका आशी की तरफ देख रही थी। आशी खिलखिलाकर हंस रही थी। समस्तिका ने उसे अपनी गोद में उठाया हुआ था। आगाज समस्तिका के पीछे आकर खड़ा हुआ और आशी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, सारा दिन तुम मेरी ही पिक्चर देखती रहती थी क्या? समस्तिका ने तिरछी नजरों से देखा। आगाज मुस्कुराते हुए बोला, आशी बिल्कुल मुझ पर गई है। उसकी आंखें, उसके होठ, उसकी नाक, उसका माथा बिल्कुल मुझ पर गया है। ऐसा लगता है जैसे जब आशी होने वाली थी तब सारा दिन तुम मेरी ही पिक्चर्स देखती रहती थी। समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो एक बार भी नहीं देखी थी। आगाज जल्दी से बोला, हाँ वो तो मुझे आस्तिक ने पहले ही बता दिया। तुम सच में मुझे एक बार भी नहीं देखी थी। वो तो शायद आस्तिक को ही कोई गलत फहमी हुई थी। समस्तिका के चेहरे पर शर्म की लाली बिखरने लगी। आगाज समस्तिका के हाथों से आशी को लेते हुए बोला, अब तुम आशी को मुझे दो और थोड़ी देर रेस्ट करो। समस्तिका हंसते हुए बोली, मैं रेस्ट तब करूंगी ना जब आशी सो जाएगी। अभी वो जाग रही है चौहान साहब, अभी मैं नहीं सो सकती। उसे दूध पीना होगा, मेरे दूध के बिना वो नहीं रहती।
कभी कभी बोतल वाला दूध पी लेती है, लेकिन कभी कभी तो जिद कर लेती है कि मैं ही उसे फीड कराऊं। उसकी बात सुनकर आकाश सोच में पड़ गया था, क्योंकि वो आसी को अपने साथ नहीं लेकर जा सकता था, क्योंकि समस्तिका के ट्रीटमेंट में ये सारी चीज उसे कमजोर करने वाली थी। वो तुरंत बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम चुपचाप सो जाओ, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। समस्तिका गुस्से से बोली, ऐसे कैसे संभाल लेंगे? वो चीज मुझे करनी है, वो तो मुझे करनी है ना चौहान साहब, ये तो है नहीं कि आप अपनी टी शर्ट उठाएंगे और उसे दूध। ये बोलते बोलते वो अचानक से चुप हो गई। जब उसे अपनी बात का रियलाइजेशन हुआ कि वो क्या ही बोलती जा रही थी, वही आगाज उसे तिरछी नजरों से घूर रहा था। वो तुरंत बोला, मैंने कहा ना, तुम सो जाओ, अगर टी शर्ट उठाने की नौबत पड़ी ना तो मैं अपनी नहीं तुम्हारी उठाऊंगा, पर तुम चुपचाप सो जाओ, मुझे पता है बच्चों को कैसे संभालते हैं। समस्तिका उसकी बात पर मुस्कुराई और बोली, अच्छा ठीक है, मुझे क्या, बाद में मुझे मत परेशान करना। ये बोलकर वो बिस्तर पर लेट गई, लेकिन वो आंखें बंद कर ही नहीं पा रही थी, बस आगाज और आसी की तरफ देख रही थी। आसी आगाज की गोद में खिलखिलाकर हंसे जा रही थी और आगाज भी उसे अपनी बाहों में झुला रहा था। ये नज़ारा उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत नज़ारा था। उसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि इस वक्त उसे कितना सुकून मिल रहा है। कब उन दोनों को यूं ही देखते देखते वो गहरी नींद में चली गई, उसे पता ही नहीं चला। लेकिन तकरीबन आधे घंटे बाद उसकी आंख खुली, जब उसे आसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, और वो भी बहुत ज़्यादा जोर से। वो एकदम हैरान रह गई और तुरंत हड़बड़ाते हुए अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसकी नज़र सामने आगाज पर गई, जो सोफे पर बैठा आसी को अपने हाथों से बोतल वाला दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आसी बोतल को अपने मुंह में ले ही नहीं रही थी। आगाज अपनी जगह से उठा और उसे गोल गोल घुमाते हुए बोतल देने की कोशिश करने लगा, लेकिन आसी ने अभी भी उस बोतल को मुंह में नहीं लगाया। समस्तिका तुरंत उसके पास आई। समस्तिका को उठा हुआ देखकर आगाज हैरान हुआ। समस्तिका ने जल्दी से आसी को अपनी गोद में लिया और बोली, क्या कर रहे हैं आप चौहान साहब? मैंने कहा था ना, आप मुझे उठा लीजिएगा, ये नहीं पीती है बोतल वाला दूध, और इसके लिए ये बोतल वाला दूध सही भी नहीं है। ये बोलते हुए वो आसी को लेकर वापस बेड पर आई और तुरंत अपने कपड़ों को हटाकर उसे दूध पिलाने लगी। उन दोनों को यूं देखकर अब आगाज की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो भी पिछले 5 से 7 मिनट से कोशिश कर रहा था, लेकिन आसी बोतल वाला दूध पी नहीं रही थी। ऐसे में अब उसके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। मुस्कान मुस्कान ने आज तक समस्तिका का बहुत साथ दिया था, तो आगाज मुस्कान को अपने साथ लेकर जा सकता था, क्योंकि वैष्णवी जी वैसे भी इतना लंबा सफर नहीं कर सकती थी, और गिरिराज जी को छोड़कर वैष्णवी जी को ले जाना आसान नहीं था, और आस्तिक को भी संभालना था, तो वो आगाज और समस्तिका के साथ नहीं जा सकती थी। लेकिन मुस्कान उन दोनों के साथ चल सकती थी। वो आसी को संभाल सकती थी और आगाज अपनी समस्तिका को संभाल लेता। अब उसने सोच लिया था कि वो कल सुबह होते ही मुस्कान से इस बारे में बात करेगा। वही समस्तिका आगाज की तरफ देख रही थी। उसे यूं सोच में गुम देखकर उसने अपनी गोद में सो रही आसी को पालने में लिटाया और फिर खुद उसके पास आकर उसके सीने से लग गई। आगाज को पता भी नहीं चला कब समस्तिका अपनी जगह से उठी और उसके पास आ गई। जब उसे वो अपने सीने से लगी हुई महसूस हुई, तो उसने तुरंत उसकी तरफ देखा। वही समस्तिका उसके सीने से लगकर बोली, क्या हुआ चौहान साहब, आपको कितनी देर से देख रही हो कि काफी परेशान लग रहे हैं आप। ऐसी भी क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? मुझे बताइए ना, क्या हुआ है? उसके सवाल सुनकर आगाज ने उसे कंधों से पकड़कर खुद से अलग किया और बोला, अगर मैं तुमसे कुछ कहूंगा तो क्या तुम मेरी बात मानोगी परी? समस्तिका ने सवालिया नजरों से उसे देखा। समस्तिका सवालिया नजरों से आगाज की तरफ देख रही थी। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर किस बात को लेकर आगाज इतना ज्यादा परेशान है। ऐसी क्या बात है जो आगाज को इतना परेशान कर रही है? वो तुरंत बोली, मैं आपकी हर एक बात मानूंगी चौहान साहब, लेकिन पहले मुझे बताइए तो सही कि आखिर बात क्या है। आकाश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे तुम्हारे साथ हनीमून पर जाना है। क्या तुम बिना कोई ना नुक्कड़ किए और बिना कोई नखरे दिखाए मेरे साथ हनीमून पर चलने को तैयार हो?
उसकी बात सुनकर शमस्तिका के होश उड़ गए। हनीमून की बात, वो भी इतने ज़्यादा ड्रामेटिक वे में, लेकिन फिर भी सीधे-सीधे कोई कहता है क्या? वो तुरंत बोली, हम हनीमून पर कैसे जा सकते हैं? हमारी कौन-सी नई-नई शादी हुई है। चौहान साहब, लगता है आप पगला गए हैं। आकाश तुरंत बोला, पगलाया तो मैं हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारे प्यार में। अब मुझे नहीं पता, तुम मेरा ट्रीटमेंट करो, और ट्रीटमेंट के लिए हमें हनीमून पर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रीटमेंट मुझे चाहिए उसमें मुझे किसी की डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। समस्तिका तुरंत बोली, लेकिन हमारे 2 बच्चे हैं और उन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। आगाज जल्दी से बोला, देखो, आस्तिक की तो अभी स्कूल में एडमिशन करवानी है, तो उसका तो स्कूल शुरू हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात आसी, तो आसी को हम अपने साथ ले चलेंगे और उसे संभालने के लिए मुस्कान को भी अपने साथ ले चलेंगे। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। भला कोई हनीमून पर ऐसे बच्चों और दोस्तों को भी साथ लेकर जाता है क्या? वो जल्दी से बोली, मुझे नहीं लगता। आपके पागलपन का ट्रीटमेंट मेरे पास है चौहान साहब, इसके लिए तो हमें पागल खाने ही जाना पड़ेगा। आगाज गुस्से से बोला, मतलब तुम मेरे साथ हनीमून पर नहीं जाओगी? समस्तिका जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं, बच्चों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। और आसी को तो मेरी स्पेशल केयर की जरूरत है, अभी अभी उसकी सर्जरी हुई है। चौहान साहब, ऐसे में उसे छोड़कर हम नहीं जा सकते, और रही बात उसको साथ लेकर जाने की, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी ज़रूरत इस वक्त आशिक को मेरी है, उतनी ही आस्तिक को भी है। इसलिए हम कोई हनीमून पर नहीं जा रहे हैं। आगाज ने उसकी बात पर मुंह बनाया। आगाज समझ चुका था कि समस्तिका सीधे सीधे उसके साथ नहीं जाएगी, इसलिए उसे कुछ करना होगा। वो तुरंत बोला, अच्छा ठीक है, मत जाओ, आशी सो चुकी है और फिलहाल मुझे भी बहुत नींद आई है, इसलिए तुम मेरे पास आओ। ये बोलते हुए वो उसे सामने बिस्तर पर लेकर और उसे बिस्तर पर सुलाकर खुद भी उसके साथ लेट गया। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, हॉस्पिटल है चौहान साहब, प्लीज दूसरे वाले बिस्तर पर जाकर सो जाइए ना। आगाज जल्दी से बोला, हॉस्पिटल है तो क्या हुआ? मैं अपनी बीवी के साथ सो भी नहीं सकता। अपनी बीवी के साथ ही सो रहा हूँ मैं कौन सा किसी नर्स के साथ सो रहा हूँ जो हॉस्पिटल वाले मुझ पर कोई केस कर देंगे। उसकी बात पर शमस्तिका गुस्से से बोली, नर्स के साथ सोकर तो दिखाइए, हॉस्पिटल वालों का तो पता नहीं, मैंने आपका मुंह तोड़ देना है। आगाज तुरंत बोला, हाय मेरी समस्तिका, बचपन वाली परी बन रही है। समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, मैं तो अब परी बन रही हूँ, लेकिन आप पहले भी नमूने थे और अब भी नमूने हैं चौहान साहब। ये बोलकर वो हंसने लगी और आगाज उसे मुंह बनाते हुए देखने लगा। आगाज मुंह बनाते हुए बोला, तुम मुझे नमूना बोल रही हो? समस्तिका तुरंत बोली, मैंने आपको नमूना कहाँ बोला? मैंने तो नमूने को नमूना बोला, आप नमूने हैं क्या? आगाज जल्दी से बोला, तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो नमूना कौन है। समस्तिका झट से बोली, अगर आप जानते हैं कि नमूना नमूना हो तो आप मुंह क्यों बना रहे हैं? नमूने को तो खुश हो जाना चाहिए कि उसे सामने वाला नमूना बोल रहा है। आगाज उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम मुझे बातों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो। समस्तिका मुस्कुराते हुए बोली, आपका ये सही है। पहले आप बोलते थे कि मैं आपको प्यार के जाल में फंसा रही हूँ, और अब आपको लगता है कि मैं आपको बातों के जाल में फंसा रही हूँ। मैं कोई मछली वाली थोड़ी ना हूँ चौहान साहब, जो सारा दिन जाल लेकर इधर उधर घूमती रहती हूँ। आगाज की नज़रें उस पर और भी ज्यादा गहरी हो गई। अगले ही पल उसने समस्तिका के ऊपर झुककर उसे इंटेंस नजरों से देखते हुए कहा, मछली वाली का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पास जाल तो बहुत है, और सबसे ज्यादा जो कातिलाना है वो है तुम्हारी खूबसूरती का जाल। समस्तिका उसकी बात पर मुस्कुराई और बोली, अच्छा, मैं इतनी खूबसूरत हूँ? आगाज बड़ी ही दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोला, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। ये बोलते हुए वो उसके चेहरे पर झुका और उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांस छोड़ने लगा। समस्तिका तुरंत उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, क्या कर रहे आप चौहान साहब? हम हॉस्पिटल में हैं। आगाज जल्दी से बोला, तो अच्छा है ना, इसी हॉस्पिटल में हम रोमांस करेंगे, इसी हॉस्पिटल में मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करूंगा और फिर इसी हॉस्पिटल में हमारे बच्चे की डिलीवरी होगी। कितना मजा आएगा ना। समस्तिका उसके कंधे पर अपना हाथ मारकर बोली, पागल हो गए हैं क्या आप? हमारे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, अब मुझे और बच्चे नहीं चाहिए।
आकाश तुरंत बोला, लेकिन मुझे तो चाहिए कम से कम 10-12 बच्चे तो होने चाहिए। पूरा चौहान मेंशन बच्चों से भरा होना चाहिए। मैं जहाँ देखूं वहाँ बच्चे ही बच्चे। समस्तिका उसकी बात पर हंसी और बोली, मुझे लगता है हमें हनीमून पर चलना चाहिए, वरना आपके अंदर ये जो बहुत सारा रोमांस भरा हुआ है ना, वो निकलेगा नहीं। और अगर घर पर निकालने की कोशिश की तो पूरे घर में तूफान आ जाएगा। आगाज उसे शरारती नजरों से देखते हुए बोला, मेरा तूफान बाहर आएगा तो तुम अपने अंदर समेट लेना, ज्यादा नहीं होगा तूफान, बस थोड़ा सा ही है। ये बोलते हुए उसकी वो शरारती मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो चुकी थी, और उसकी बातों का मतलब समझकर शमस्तिका का चेहरा एकदम से लाल हो गया था। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे नहीं करनी आपसे बात। आकाश जल्दी से बोला, अच्छा ठीक है, बात मत करो, थोड़ा थोड़ा प्यार कर लो। ये बोलकर वो एक बार फिर से उसकी गर्दन पर झुका और उसे किस करने लगा। समस्तिका की सांस गहरी होने लगी। आगाज ने अचानक ही उसकी स्किन को अपने दांतों में दबा लिया और उसे लब बाइट देने लगा। समस्तिका की दर्द से सिसकी निकल गई। आगाज ने तुरंत उसकी गर्दन को छोड़ा और फिर उसके होठों पर हावी होने लगा। समस्तिका को ऐसा लग रहा था जैसे सच में आगाज अपनी बात पूरी करेगा। वो यहाँ पर ही उसे बेबी कंसीव कराएगा और फिर यहीं पर डिलीवरी के लिए भी ले आएगा। उसने आगाज के सिर पर अपना हाथ रखा और उसे पैशनेटली किस करने लगी। आगाज उसे बेहद वाइल्ड होकर किस कर रहा था। वो उसके होठों पर हल्का हल्का बाइट कर रहा था और उसकी इस वाइल्डनेस को समस्तिका अच्छे से एंजॉय कर रही थी। कुछ देर बाद आकाश ने उसके होठों को छोड़ा और बोला, चलो ना यार हनीमून पर, सच में बहुत मजा आएगा। समस्तिका तुरंत बोली, लेकिन हम बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकते हैं चौहान साहब, प्लीज आप ये जिद मत कीजिए। अगर कोई वैलिड रीजन होता तो मैं जरूर आपके साथ चलती, लेकिन बच्चों को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं। और अब आप दोबारा मुझसे इस बारे में बात भी नहीं करेंगे चौहान साहब, वरना मैं सच बता रही हूँ, मैं आपसे बात करना उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही। आगाज बोला, तुम्हारे होठों को खुला तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, इन्हें हमेशा दबा कर रखना चाहिए, वरना तुम लड़ने लगती हो। अब मैं तुम्हारे होठों को छोड़ूंगा ही नहीं। ये बोलकर उसने दोबारा समस्तिका के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। समस्तिका एकदम हैरान हो गई, क्योंकि अब तो आगाज उसे ऐसे किस कर रहा था जैसे सच में उसे खा ही जाएगा। तकरीबन 10 मिनट तक आगाज यूं ही समस्तिका को किस करता रहा। समस्तिका की सांस उखड़ रही थी, लेकिन फिर भी आगाज ने उसे नहीं छोड़ा। वो खुद उसके सीने पर धक्का दे रही थी। इसका भी आगाज पर कोई असर नहीं हुआ, और अब जब समस्तिका की सांसें बिल्कुल रुकने लगी थी तब आगाज ने उसे छोड़ दिया। समस्तिका गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद की सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। उसने आगाज की तरफ देखा जो एक बार फिर से उसके बगल में लेट चुका था और उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं चौहान साहब। आकाश तुरंत बोला, मैं तो चाहता भी नहीं, तुम मुझे छोड़ो, आओ किसी चुड़ैल की तरह मेरे सीने से लिपट जाओ। उसकी बात पर समस्तिका के एक्सप्रेशन सच में किसी चुड़ैल वाले हो चुके थे। वो गुस्से से बोली, आपको तो मैं बताती हूँ, आपने जो मेरे साथ किया है ना, वही अब मैं आपको दूंगी। ये बोलकर वो तुरंत आकाश के ऊपर आई और अगले ही पल अब उसने आकाश को किस करना शुरू कर दिया। लेकिन कहाँ आकाश और कहाँ समस्तिका, कहाँ एकदम पत्थर सा आकाश और कहाँ नाजुक सी समस्तिका। वो जितना उसे किस करती आकाश को मजा ही आ रहा था, और उसके वो एक्सप्रेशंस देखकर समस्तिका फ्रस्ट्रेट हो रही थी। उसने आकाश के होठों को छोड़ा तो आकाश तुरंत उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम बेशक से कुछ भी कर लो परी, लेकिन मुझे नहीं हरा सकते। समस्तिका ने मुंह बनाया और बोली, आपको हराना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं। कहाँ आप बेशर्म और कहाँ मैं मासूम सी। ये बोलते हुए जब उसने मासूमियत भरा चेहरा बनाया तो आगाज की हंसी छूट गई। उसे हंसते हुए देख समस्तिका ने अब अपना पपी फेस बना लिया था। आगाज ने उसे तुरंत अपनी बाहों में भर लिया और बोला, अब सो जाओ चुपचाप, वरना मैं सोने नहीं दूंगा। हाँ मैं जानता हूँ मैं वो नहीं कर सकता जो तुम चाहती हो। लेकिन अभी वो बोल ही रहा था कि समस्तिका उसे घूर कर देखने लगी। मतलब कितनी आसानी से आगाज ने सारा इल्जाम उस पर डाल दिया था कि वही सब कुछ चाहती है।
आगाज तो कुछ चाहता ही नहीं। उसकी घूरती हुई नजरें खुद पर महसूस कर आगाज हंसने लगा। वो उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, चलो अब जल्दी से सो जाओ। समस्तिका ने तुरंत उसके सीने पर अपना सर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। आज वो सुकून से सोने वाली थी और आगाज ने भी उसके माथे को चूम लिया था, लेकिन उसका सुकून फिलहाल गायब था। उसे बस समस्तिका की टेंशन हो रही थी। वो जल्द से जल्द समस्तिका का ट्रीटमेंट करवा ले और वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। उसके बाद तो उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। हालांकि उनके दुश्मन अब भी उनके आसपास ही है, लेकिन उन्हें संभालना आगाज के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन समस्तिका का ब्रेन ट्यूमर उसके लिए आगाज के दिल में बहुत नर्वसनेस थी। वो बस जल्द से जल्द अपनी परी को ठीक करना चाहता था। वैष्णवी जी पूरे घर में इधर से उधर घूम रही थी। उन्होंने पूरा चौहान मेंशन बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से डेकोरेट करवाया था। भला वो ये डेकोरेशन कैसे न करवाती। आज इस घर का चिराग आगाज अपनी परी के साथ घर वापस आने वाला था। हालांकि वो दोनों चौहान मेंशन एक दो बार आ चुके थे, लेकिन जब से वो दोनों अलग हुए थे तब से परमानेंट वो इस घर में नहीं आए थे। और आज आशी भी इस घर में परमानेंट आने वाली थी, तो वैष्णवी जी की खुशी का लेवल ही अलग था। आस्तिक भी पूरे घर में इधर उधर घूम रहा था। उसने आशी के लिए बहुत सारे टॉयज लिए थे, जिन्हें वो जगह जगह पर एडजस्ट किए जा रहा था। वैष्णवी जी उसे देखते हुए हंस रही थी, क्योंकि वो सारे टॉयज बड़े बच्चों के हिसाब से थे। लेकिन आस्तिक बस अपनी खुशी में मग्न सब कुछ किए जा रहा था। गिरिराज जी भी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उनकी परी आज परमानेंट उनके घर में आने वाली थी। सभी सर्वेंट को भी एक अलग ही एक्साइटमेंट हो रही थी। तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आई, तो वैष्णवी जी ने तुरंत सर्वेंट को इशारा किया था कि वो आरती की थाली लेकर आए। गाड़ी में से आगाज और समस्तिका दोनों बाहर निकले। समस्तिका ने अपने हाथों में आशी को उठाया हुआ था और आगाज मुस्कुराते हुए अब उसकी तरफ आया। समस्तिका ने सामने चौहान मेंशन के गेट की तरफ देखा, जहाँ पर वैष्णवी जी अपने हाथों में आरती की थाली लिए खड़ी थी। हालांकि वो जानती थी कि अभी समस्तिका को और भी बहुत सारे इम्तिहान देने हैं, लेकिन फिलहाल वो इस घर में आ रही थी। यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी। आगाज समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं गोद में किसको उठाऊं। पहले तो बात बात पर तुम्हें उठा लिया करता था, लेकिन अब तुम्हारी कंपटीटर आ गई है परी। इसके सामने मैं भला तुम्हें गोद में उठाने की गुस्ताखी कैसे कर सकता हो। ये बोलते हुए उसने आशी को अपनी गोद में ले लिया। समस्तिका तुरंत उसकी तरफ देखते हुए बोली, यहाँ पर इसे गोद में उठा लीजिए, रूम में मुझे उठा लेना। उसकी बात सुनकर आगाज ने उसे गहरी नजरों से देखा। वो तुरंत बोला, बड़ी बेसब्र हो रही हो तुम। समस्तिका मुस्कुराई और बोली, मेरी बेसब्री को जल्दी ही सुकून दे दीजिएगा चौहान साहब। कहीं ऐसा ना हो मुझे सच में आपके सीने से चुड़ैल बनकर लिपटना पड़े। उसकी बात सुनकर तो अब आगाज के जैसे होश ही उड़ गए थे। वो तुरंत बोला, क्या बात है, रात को ऐसा क्या देख लिया, कहीं कोई मूवी तो नहीं देखी मेरे सोने के बाद। समस्तिका उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली, अंदर चले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी मेरी बोल्डनेस का राज। ये बोलते हुए अब उसने हल्की सी आई ब्लिंक की, तो आगाज ने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया। समस्तिका की हंसी अब और भी ज्यादा बढ़ गई। वही वैष्णवी जी और आस्तिक दूर से ही आगाज और समस्तिका को देख रहे थे। मुस्कान भी अब उन दोनों के साथ खड़ी थी। आगाज और समस्तिका दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन दोनों के बीच मीठी नोकझोंक चल रही है। इसलिए उन्हें देखकर बाकी सबके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। आगाज अब समस्तिका को लेकर आगे की तरफ आया। वैष्णवी जी ने उन दोनों की आरती उतारी। वही साइड में खड़े गिरिराज जी ने समस्तिका और आगाज दोनों की नजर उतारी और साथ ही साथ नोटों का एक बंडल उन्होंने आशी के ऊपर से भी घुमाया और फिर उसे सर्वेंट की तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये तुम आपस में बांट लेना। वो सर्वेंट तुरंत पैसे लेकर पीछे की तरफ हट गया। समस्तिका आगे की तरफ आई और उसने गिरिराज जी के पैरों को छुआ। गिरिराज जी ने तुरंत उसे ऊपर की तरफ उठा दिया था और बोले, तुम बहू नहीं हो, बेटी हो इस घर की, तुम जानो इस घर की परी। उनकी बात सुनकर समस्तिका मुस्कुराई। गिरिराज जी और वैष्णवी जी पीछे की तरफ हट गए और आगे की तरफ चले गए। आस्तिक भी मुस्कान के साथ बिजी हो गया था। वही आकाश समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तो समझ में नहीं आता
सब लोग तुमसे इतना प्यार क्यों करते हैं? तुम्हें इस घर की जान बोल रहे हैं और मैं कुछ नहीं हूँ क्या? समस्तिका जल्दी से बोली, हो ना, लेकिन वो उन्होंने आपको बताया नहीं कि आप क्या हो, मैं बताऊँ क्या? अगाज ने उसे सवालिया नजरों से देखा। समस्तिका अपनी मुस्कुराहट छुपाते भी बोली, मैं इस घर की जान हूँ और आप मेरे। वर्ड तो आप खुद ही समझ लीजिए आप क्या है। ये बोलकर वो तुरंत आगे की तरफ बढ़ गई और आगाज उसकी बातों की गुत्थी सुलझाने लगा। वो अब खुद से ही बोला, समस्तिका इस घर की जान है और मैं उसका वर। तो मैं क्या हुआ? ये बोलते हुए उसकी आंखें अचानक से बड़ी हो गई। समस्तिका उसे सीधा सीधा जान पर बोल गई थी। उसने तुरंत समस्तिका की तरफ देखा जो सीढ़ियां चढ़ रही थी और अब जैसे ही आगाज की नजर उसे खुद पर महसूस हुई, उसने अपनी स्पीड तेजी से बढ़ा दी और तुरंत भागते हुए रूम में चली गई थी। आसी वैष्णवी जी के पास थी और मुस्कान और आस्तिक दोनों उसके साथ खेलने में लगे थे। आगाज अंदर की तरफ आया और तुरंत अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा। वैष्णवी जी उसे रोकते हुए बोली, जरा एक बार मेरे साथ कमरे में तो आना, मुझे तुमसे बात करनी है। आगाज तुरंत बोला, नहीं, पहले मैं किसी को अपना जानवर वाला रूप दिखा दूं, फिर आता हूँ आपके पास। ये बोलकर वो भी जल्दी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। वैष्णवी जी बस हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। वही आगाज अपने रूम में आया और रूम में आते ही उसकी नज़र शमस्तिका पर गई जो क्लोजेट में से अपने कपड़े निकाल रही थी। वो तुरंत उसके करीब आया और अगले ही पल उसने क्लोजेट पर अपना हाथ रखकर शमस्तिका का रास्ता रोक लिया। शमस्तिका उसकी तरफ घूमी और आगाज की तरफ देखते हुए बड़ी ही मासूमियत से बोली, क्या हुआ चौहान साहब, आपको कुछ चाहिए क्या? आगाज तुरंत बोला, तुम्हें पता है जानवर शिकार बहुत करते हैं। समस्तिका जल्दी से बोली, वो तो जानवर करते हैं ना, हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं? आकाश जल्दी से बोला, क्योंकि इस घर में भी एक जानवर रहता है जिसे शिकार करना बहुत पसंद है और तुम्हें पता है उसका फेवरेट शिकार कौन सा है? समस्तिका अपनी हंसी दबाते हुए बोली, मुझे कैसे पता होगा जब मैं उस जानवर को ही नहीं जानती? तो जानवर के फेवरेट शिकार के बारे में मुझे कैसे कुछ पता हो सकता है चौहान साहब? अच्छा, अब आप साइड हट जाइए ना, मुझे वॉशरूम जाना है। वहाँ हॉस्पिटल में अच्छे से शावर नहीं लिया गया। आगाज ने तुरंत उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, अच्छा, वॉशरूम में अच्छे से शावर नहीं लिया गया? समस्तिका अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोली, क्या है चौहान साहब, परेशान मत करिए ना। आगाज ने उसे अपने करीब खींचा और बोला, तुम्हारी ये जो हरकतें हैं ना, ये मुझे खुद इनवाइट कर रही है कि मैं तुम्हें बहुत सारा परेशान करो। मैं खुद पर कंट्रोल रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरे कंट्रोल की धज्जियां उड़ा रही हो। क्या कहा तुमने कि तुम इस घर की जान हो और मैं जानवर? आ जाओ फिर मैं तुम्हें अपना जानवर वाला रूप दिखाऊं। ये बोलते हुए उसने अब तुरंत समस्तिका के हाथों में पकड़े हुए कपड़े साइड में फेंके और उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ ले गया। समस्तिका उसके कंधों पर अपने हाथ रखते हुए बोली, आपने तो मेरी बात को सीरियसली ले लिया चौहान साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। आगाज जल्दी से बोला, अब मैं तुम्हें तुम्हारी बातों का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। ये बोलते हुए वो उसे वॉशरूम में ले आया था और उसने समस्तिका को शावर के नीचे खड़ा कर दिया था। समस्तिका हंस रही थी क्योंकि आगाज की हरकतें उसे हंसने पर मजबूर कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा घर जो सिर्फ 2 कमरों का था और उस घर के हॉल में खड़ी रितिका हैरानी से इधर उधर देख रही थी। अब उसने अमांस की तरफ देखा और बोली, हम दोनों वहां पर रहेंगे? अमांस तुरंत उस घर की तरफ देखते हुए बोला, इसके अलावा फिलहाल मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसकी बात पूरी होती उससे पहले रितिका चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारे पास ऑप्शन हो या ना हो, आई डोंट केयर, लेकिन मैं रितिका कपूर हूँ। मेरा स्टैंडर्ड तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा ऊपर है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ इस टूटे फूटे घर में रहूंगी? रितिका कपूर के नौकर भी इससे बड़े घरों में रहते हैं। अमांस जल्दी से बोला, ओह रियली? तभी तो तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। ये तो शुक्र मनाओ कि मैंने जैसे तैसे इस घर का इंतजाम कर लिया, वरना तुम्हें तो ये भी नहीं मिलता। तुम्हारा बाप तो तुम्हें पहले ही घर से बाहर निकाल चुका है और अब मेरे घर वालों ने भी और हमें भी घर से बाहर निकाल दिया, तो इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो रहो, नहीं रहना तो चली जाओ। वैसे भी अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो।
लेकिन इस बच्चे को मैं किसी भी तरह हासिल करके रहूंगा, क्योंकि इसकी वजह से मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। रितिका बैंक से हंसी और बोली, अगर उन लोगों को इस बच्चे की इतनी परवाह होती ना, तो वो लोग हमें घर से बाहर नहीं निकालते। इस गलत फहमी में मत रहो कि ये बच्चा तुम्हारी चौहान प्रॉपर्टी को हासिल करने की टिकट बनेगा। अब ये किसी काम का नहीं है। अमांस जल्दी से बोला, तुम वो नहीं सोच रही जो मैं सोच रहा हूँ। उन लोगों ने हमें बेशक से घर से निकाल दिया, लेकिन मेरे पास अभी भी हुक्म का एक इक्का है जिसे मैं अब इस्तेमाल करूंगा। उन्होंने इस बच्चे की फिक्र तो नहीं की, लेकिन एक और बच्चा भी है जिसमें उन सब लोगों की जान बसती है, और अब मैं उसे अपना मोहरा बनाऊंगा। रितिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अमांस व्यंग से मुस्कुराया और बोला, आस्तिक, लगता है वो लोग भूल गए हैं कि उसकी रगों में मेरा खून है। मेरा हक बनता है आस्तिक पर, और मैं अब अपना राइट क्लेम करूंगा। कोर्ट के सामने जाऊंगा और आस्तिक की कस्टडी मांगूंगा। फिर मैं देखता हूँ कि वो लोग कैसे मुझे मेरा हक नहीं देते। अगर उन लोगों ने मुझे मेरा हक नहीं दिया ना, तो मैं उस आस्तिक को भी उनके साथ नहीं रहने दूंगा। इतना तो मुझे भी कंफर्म है कि वो लोग आस्तिक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का हिस्सा तो क्या, वो पूरी प्रॉपर्टी भी मुझे दे सकते हैं। उसकी बात सुनकर ऋतिका के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर रही थी, क्योंकि इतना तो वो भी जानती थी कि आस्तिक उन लोगों के लिए बहुत मैटर करता है, और आस्तिक सच में अच्छा एक मोहरा साबित हो सकता है। वो सच में हुक्म का इक्का था, जिसके इस्तेमाल से वो एक बार फिर से सब कुछ हासिल कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ चौहान मेंशन समस्तिका शावर के नीचे खड़ी थी, और आगाज ने उसे बेलिवाश कर दिया था और अब उसे दीवार से लगा दिया था। समस्तिका खुद में ही सिमट रही थी। जिस तरह से आगाज उसे देख रहा था, उसे बहुत ही बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, और सांसों का तूफान तो वहां पर पानी की आवाज से भी ज्यादा गूंज रहा था। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब मैं करूंगा अपना फेवरेट शिकार। जानवर कहा था ना तुमने मुझे, तो अब देखो ये जानवर क्या करेगा। ये बोलते हुए उसकी नजर समस्तिका के सीने पर थी। समस्तिका तुरंत बोली, प्लीज चौहान साहब, ऐसा मत कीजिएगा। आज ही ब्रेस्ट फीड उसकी बात पूरी होती। उससे पहले ही आकाश ने उसके सीने पर अपने होठ रख दिए थे। जो काम आसी करती थी वो काम खुद कर रहा था। समस्तिका के होश उड़ गए। उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन आकाश तो सच में उसका शिकार ही कर रहा था।